हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 62 करेंगे। EMI से एक क्वेश्चन है। ये इन्फिनाइट वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है। ये दो कंडक्टिंग ट्रैक्स है जिसके एक एंड पर एक इंडक्टर लगा है जिसका इंडक्टेंस L है, और एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका मास M, लेंथ L, और उसको वेलोसिटी यहाँ से हम V0 देते हैं। ये वायर से इनिशियली 2L लेंथ पे है। तो ऑफ कोर्स अब जानते हैं आगे बढ़ेगा तो लेंज लॉ के हिसाब से इसको रोकेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको रोकेगा। तो बताना कि पहली बार जहाँ जाकर रुकेगा वो कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा, ये हमारा क्वेश्चन। नेग्लेक्ट एनी रेजिस्टेंस, कहीं कोई रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ओके, तो आपने ट्राई किया होगा कि मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ। आप देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जहाँ ये लिखा कि नेग्लेक्ट एनी रेजिस्टेंस, वहीं से हमको अपना क्वेश्चन का आइडिया मिल जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस अगर सर्किट का जीरो हो गया तो इस सर्किट में हमारे पास कोई भी एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन ज़रूर सोचना चाहिए, है ना। तो एनर्जी कंजर्व रहेगा बिकॉज हमारे पास कोई एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस नहीं है। हम लोग अगर किसी जनरल बात करें कहीं कि रॉड कहीं गया, फाइनली मान लीजिए ऐसा कहीं अगर रुक जाता है, जहाँ पर हमारी बात चल रही कि जहाँ ये रुक जाता है तो वहाँ पे रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियली जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, करंट इनिशियली नहीं बहेगा। अब जानते हैं ये BVL EMF डेवलप करेगा तो इनिशियली इसमें करंट नहीं बहेगा, और फाइनली जब रॉड रुक जाएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जीज इंडक्टर में आ जाएगी। तो अगर फाइनली जहाँ ये रुकेगा, मतलब जहाँ वेलोसिटी जीरो होगा, उस समय जो इसमें करंट बह रहा है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ड्यू टू बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लिख सकते हैं कि इनिशियली हाफ mv0 स्क्वायर, और इंडक्टर में कोई एनर्जी है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, और फाइनली मान लीजिए मैं कह रहा हूँ I0 करंट बह रहा है। मान लीजिए फाइनली जो करंट है वो I0 है। सो यहाँ से हम डायरेक्टली जो है फाइनल करंट हम निकाल सकते हैं I0 इक्वल टू, ये हो जाएगा M/L का रूट इंटू V0। तो ये हमारा एक बात तो फाइनल, अगर ज़रूरत पड़ेगा करंट निकालने का तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कभी किसी समय पे V निकालना चाहते हैं, अगर मैं इसे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कहा जा रहा है कि जब मान किसी वक्त का V निकालना है, उसमें करंट I बह रहा है बीच में कहीं, तो भी आप एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ Li स्क्वायर। सो जब यहीं से ये बात आपको तय करना है कि एनर्जी हम कंजर्व जरूरत पड़ेगा तो हम कराएंगे। ओके, अब हम जहाँ तक डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका इक्वेशन लिखा जाए। कभी ये मान लीजिए कहीं ये जनरली अभी ये V स्पीड से चल रहा है, EMF इसमें BVL मोशनल EMF डेवलप होगा जो कि करंट ड्राइव करेगा। उस वक्त करंट मान लीजिए I बह रही है, तो हम क्या इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि BVL जो होगा, BVL वो किसके बराबर होगा, इसके इंड्यूस्ड EMF के, दैट इज LdI/dt। कोई अगर लूप लिखना चाहता है लिख सकता है कि BVL माइनस LdI/dt इक्वल 0, सेम चीज़ है। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, कितना दूर चल के निकालना है। तो डिस्टेंस टाइम नहीं निकालना, ये नहीं निकालना कितना समय के बाद रुकेगा, तो हम टाइम यहाँ नहीं रखना चाहेंगे, कितना डिस्टेंस x रखना चाहेंगे। सो यहाँ जो वेलोसिटी है, मान लिया मैंने रॉड हमारा अभी x दूरी पे यहाँ पे आ गया है, उसकी वेलोसिटी जो है अभी v है, और आगे कहीं ऐसा जगह हो जहाँ जाके वो रुक जाएगा। तो उस v को हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, b इंटू dx/dt इंटू L इज L di/dt, और यहाँ से हम dt नहीं देखना चाहते, हम टाइम हमको नहीं निकालना, तो dt नहीं देखना चाहते हैं। सो हमारा हो जाएगा कि b dx इंटू L इज L di। b कौन बनाएगा, तो ये वायर बनाएगा,
ठीक है। तो वायर बनाएगा तो वायर का बी हो जाएगा कितना, इन्फिनिट वायर है तो एक्स दूरी फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2πx बी इंटू डी एक्स इंटू एल इक्वल टू एल इंटू डी आई। बस क्वेश्चन हो गया। हम चाहते थे x फाइनल बताना जहाँ पर आई नॉट हो जाए। फाइनल करंट जब आई नॉट हो जाएगा तो वेलोसिटी वहाँ जीरो हो जाएगी। तो डी आई हमको लिमिट पता है, हमको जीरो से आई नॉट होना है और x इनिशियली 12 है और कहाँ जाकर रुक जाएगा ये कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सही पकड़े तो बस सिंपल हो जाए, नहीं तो आप उलझ के रह जाएंगे। सो लेट अस इंटीग्रेट दिस थिंग फ्रॉम 12 टू कोई एक एक्स नॉट जहाँ जाकर फाइनली रुक गया और करंट इनिशियली जीरो होगा, फाइनली आई नॉट होगा। सो इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई एल अपान 2π इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स 12 टू एक्स नॉट इज इक्वल टू एल आई नॉट। So this will give us mu naught I L upon 2π log x naught upon 12. This is L I naught. I naught की वैल्यू पुट कर लें हम लोग यहाँ से तो हो जाएगा रूट ओवर ml इंटू वी नॉट। आई नॉट की वैल्यू पुट कर दिया, एल मल्टीप्लाई होके नीचे था तो ऊपर आ गया। यहाँ से हमको एक्स नॉट बताना था, इसको उधर ले चलें तो हो जाएगा एल एन एक्स नॉट अपान 12 इज इक्वल टू 2π रूट ओवर एम एल वी नॉट अपान म्यू नॉट आई एल। हो गया। एक्स नॉट के लिए ये लॉग हटा दिया जाए। सो फाइनली वी हैव एक्स नॉट इज 12 ई पावर ई पावर ये जो भी पावर में आ जाएगा। पावर कितना 2π रूट ओवर एम एल वी नॉट अपान म्यू नॉट आई एल। तो इतना डिस्टेंस चल के ये रॉड फाइनली रुक जाएगा। उस समय इतनी करंट होगी। इसके बाद क्या होगा, हालांकि मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मैं जस्ट एक आइडिया। इसके बाद क्या होगा, उसमें मैक्सिमम करंट बह रही होगी, मैक्सिमम करंट बह रही होगी और बी इसका अंदर की तरफ होगा, इसलिए फिर से वो वापस फोर्स लगेगा, वापस आएगा, है कि नहीं। सो इस तरह से इसका बदलेगा, पोजीशन आएगा, है ना। वो आगे का बात हो सकता है। आप आगे जो लोग और इंटरेस्ट हैं उसको आगे सोचें कि आगे का मोशन कैसा होगा, ये सोच सकते हैं आप। बट जो क्वेश्चन था पार्ट था ये इस तरह का क्वेश्चन जानबूझ के मैंने किया जहाँ पर बी वेरी कर रहा हो। आप उम्मीद है कि ये आप जो भी लोग चाहिए एडवांस देना चाहते हैं उनको शायद ये पता होगा कि अगर एक इंडक्टर हो, एक एल हो और यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ये रॉड SHM करता है, ठीक है। तो यहाँ भी जाके वापस आएगा, एक एंड है वापस फिर यहीं आएगा, फिर आगे जाएगा। ये मोशन अभी SHM होगा कि नहीं होगा, कुछ आप भी कीजिए, है ना। टाइम टी पे चेक कीजिए कि कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है उसका एक्सेलरेशन का एंड समथिंग, वो आपके लिए आगे मैंने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गया। ये इस तरह का क्वेश्चन जेई ने अभी तक नहीं पूछा है जहाँ पे इंडक्टर हो और बी वेरी कर रहा हो। सो दिस इज ए पॉसिबिलिटी है कि इस तरह क्वेश्चन आगे पूछा जाए, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको LEMI से क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।